हाँ तो बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2। ठीक है, पहला क्वेश्चन जैसे कि अपन ने 2.1 में सीखा था कि जो कितने होते हैं बायां पक्ष होता है और एक होता है दायां पक्ष। अब सोल्व करने का तरीका मैंने पहले बताया था आपको कि अगर कोई संख्या यहाँ पे प्लस में है तो अगर उसको पक्षांतर करेंगे तो अपने को माइनस में करनी पड़ेगी, और अगर कोई संख्या माइनस में है और उसको पक्षांतर करेंगे तो प्लस में। मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई संख्या को दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो उसके चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। और अगर कोई संख्या इनटू में है तो किस में जाएगी, भाग में। अगर कोई संख्या भाग में है किस में हो जाएगी, वो इनटू में। तो अपन क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं आज। देखो क्या है, x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। सोल्व करने का पहला तरीका क्या है, जो भी चर पद है मतलब x y z a b c जो भी है ना, छोटी ABCD होती है ना, उसी को क्या बोलते हैं, चर पद। और जो संख्याएं होती है, जितनी भी संख्याएं, चाहे वो दशमलव में हो, चाहे बट्टे में हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, उसको दाएं पक्ष में। तो देखो x/3 दिख रहा है, उसको पहले क्या करना पड़ेगा, अपने को बाएं पक्ष में लेके आना पड़ेगा। देखो प्लस की है x/3, इस साइड में आएगी, बाएं पक्ष में आएगी, तो x/3 किस में हो जाएगी, माइनस में, बराबर ये 1/4 तो अपनी जगह है, तो 1/4। अब देखो ये जो अचर पद है मतलब माइनस का 1/5, उसको क्या करना है, पक्षांतर करना है। तो किस में हो जाएगी, 1/5 किस में हो जाएगी, प्लस में। अब क्या करना पड़ेगा, देखो भिन्न आ गई दो, और अपने को क्या लेना पड़ेगा, लेसअप है मतलब LCM। तो इसका LCM क्या है, 6। अब देखो 6 में 2 का भाग देना है, तो 2 तिया 6, और 3 को गुणा करना है x से, तो 3 को गुणा करेंगे x से तो 3x, चिन्ह किसका है, माइनस का। अब फिर से 6 में 3 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6, और 2 को ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को, तो 2 को गुणा करेंगे x से तो 2x, बराबर इस साइड में मेरे को लघुत्तम लेना पड़ेगा। अब देखो 5 और 4 के पहाड़े में ऐसी कौन सी संख्या आती है, तो आती है 20, तो लघुत्तम भी क्या हो गया, 20। अब देखो 20 में 4 का भाग देंगे तो 4 पंजे 20, और 5 को 1 से गुणा करूंगा मैं तो 5 एकम 5। अब देखो प्लस का निशान, अब 5 का भाग दूंगा 20 में तो 5 चौके 20 4 बार, और 4 को गुणा करूंगा मैं ऊपर वाली संख्या से, तो 4 एकम 4। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखो 3x में से घटाना है 2x, तो 3 में से 2x गए तो 1x बटे 6 बराबर, अब देखो 5 और 4 9 बटे 20। अब देखो अपने को किसको रखना है, केवल इसको x को इधर रखना है, तो x बराबर 9/20। अब देखो ये भाग में है ना यहाँ पे, तो इस साइड पक्षांतर करेंगे तो देखो भाग का क्या हो जाएगा, गुणा। तो देखो 6 को गुणा करेंगे इधर दाएं पक्ष में, तो देखो अब देखो x बराबर 9 को गुणा करेंगे 6 से, तो 9 छिके 54, और बट्टे में 20। अब संख्या कटती है तो काट सकते हैं, और अगर नहीं कट रही है तो मत काटो। अब देखो 2 से कट रही है ये, तो देखो 2 दूनी 4, और 2 सत्ते 14, और 2 दाई 20, मतलब कितना है, 27/10। अपना क्या हो जाएगा, आंसर। अब जांच के लिए क्वेश्चन में वो नहीं लिखा, तो अपने को जांच भी नहीं करनी है अभी, केवल अपने को समीकरण को क्या करना है, हल करना है। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। अब देखो जो भी चर पद है वो एक तरफ है, और अपने को एक तरफ ही लेके आना था जो पहले से ही है, तो अपने को क्या करना है, इसका लघुत्तम लेना है। तो लघुत्तम क्या है, 12। देखो 12 में 2 का भाग देना है तो 2 छिके 12, और 6 को मैं गुणा करूंगा ऊपर वाली संख्या से, तो 6 को गुणा करूंगा n से तो 6n, माइनस 4 का भाग देना 12 में तो 4 तिया 12, और 3 को गुणा करना है ऊपर वाली संख्या से, तो 3 को 3n से गुणा करूंगा तो 3 तिया 9n। अब देखो चिन्ह है प्लस का। अब देखो 6 का भाग देना है 12 में, तो 6 दूनी 12, और 2 को गुणा करना है 5n से, तो 2 को 5 से गुणा करूंगा तो 10, तो 10n बराबर 21। अब देखो जो भी चर पद है उनको प्लस वालों को तो जोड़ दो और माइनस में से घटा दो। अब देखो यह, अब 6n और 10n प्लस के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो कितने हो गए, 16n, और माइनस के 9n/10
12 बराबर में 21। अब देखो 16n प्लस का है, 9n माइनस का है, तो घट जाएंगे। तो 16 में से 9n गए तो 7n बटे 12 बराबर 21। अब देखो ये 12 भाग में है और पक्षांतर करेंगे तो गुणा में हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, 7n बराबर 21 इंटू 12। और देखो या अब देखो n 7 से गुणा में है, तो ये 7 को अगर पक्षांतर करेंगे अपन तो देखो किस में हो जाएगा, भाग में। तो यहाँ पे क्या बच गया, n बराबर 21 इंटू 12 बटे 7। अब जो भी संख्या करती है तो काट दो। देखो 7 एकम 7 और 7 या 21, क्या बच गया अपने पास में, n बराबर 3 गुणा 12। तो n का मान क्या आ गया, 12 या 36। ये क्या हो गया अपना आंसर, सही हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो अपने पास समीकरण क्या है, x प्लस 7 माइनस 8x बटे 3 बराबर 17 बटे 6 माइनस 5x बटे 2। अपने को क्या करना है, पहले तो जो भी चर पद है उनको बाएं पक्ष में लेके जाना है और जो भी अचर पद है उनको दाहिने पक्ष में। तो देखो x तो अपनी जगह रहेगा, x तो अपनी जगह रहेगा, माइनस के 8x पहले से बटे 3। अब देखो ये पूरा पद है 5 बटे x बटे 2, ये माइनस का है तो इस साइड आएगा, तो किस में जाएगा, ये प्लस के 5x बटे 2 बराबर 17 बटे 6। अब ये प्लस का 7 है, पक्षांतर होगा मतलब दाएं पक्ष में जाएगा तो माइनस के 7 हो जाएगा। अब देखो बटे में 1 लगा सकता हूँ, इसमें बटे में 1। अब क्या करना है, 3 पद है 1 2 3, इन तीनों को क्या लेना अपने को, लसअप है। तो लसअप पे क्या आया, 6। अब देखो 6 में भाग देंगे 1 का तो कितनी बार जाएगा, 6 बार, और 6 को गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या से। अब देखो माइनस 3 का भाग देंगे 6 में, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 6 को गुणा करेंगे 8x से, सॉरी 2 को गुणा करेंगे 8x से, तो 8 दूनी 16x, प्लस का निशान है। अब 2 का भाग देंगे 6 में, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब देखो कितनी बार जाएगा, 3, और 3 को गुणा करना ऊपर वाली संख्या से, तो 3 पंजे 15x बराबर, इधर भी अपने को लघुत्तम लेना पड़ेगा, तो लघुत्तम आया 6। अब देखो 6 में 6 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, और 1 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो 1 को 17 से गुणा करेंगे तो 17। अब माइनस 6 में भाग देना है 1 का, तो कितनी बार जाएगा, 6 बार, और 6 को गुणा करेंगे 7 से, तो 6 7 42। या अब देखो ये तीनों पद क्या है, चर पद। अब देखो 15x और 6x, तो क्या करूँगा, 15x और 6x को जोड़ दूँ तो कितने हो गए, 21x माइनस के 16x बटे 6 बराबर। देखो माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस की संख्या किस में घटेगी, 17 में से। तो 42 में से 17 गए तो माइनस के 25 और बटे में 6। अब देखो ये 21x है, इसमें से 16x घटाएंगे तो कितने बच गए, 5x बटे में 6 बराबर। देखो माइनस के 25 बटे 6। या अब देखो क्या करना है, ये 6 भाग में है और पक्षांतर करेंगे अपन तो किस में जाएगा, ये गुणा में। तो देखो 5x बराबर माइनस के 25 बटे 6 गुणा 6। देखो 6 से तो 6 कट गया, सॉरी माइनस के 25। या अब क्या बच गया यहाँ पे 5x, और यहाँ पे बच गया माइनस के 25। अब देखो 5 गुणा में है x के, तो अगर पक्षांतर करेंगे तो किस में चल जाएगा, ये भाग में। तो यहाँ पे क्या बच गया, x बराबर माइनस के 25 तो पहले से, और ये गुणा में है तो किस में चल जाएगा, ये भाग में। तो देखो 5 एकम 5 और 5 25, तो माइनस के 5, तो x बराबर माइनस के 5 क्या रहेंगे अपने आंसर हो जाएंगे। और इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो ऑलरेडी ये तो इसने लघुत्तम ले रखा है दोनों साइड में, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब वज्र गुणा। तो देखो ये 5 किससे गुणा होगा, x माइनस 5 से, तो 5 को गुणा करूँगा x माइनस 5 से बराबर। ये 3 किससे गुणा होगा, x माइनस 3 से, तो 3 को गुणा करना है x माइनस 3। अब 5 x से भी गुणा होगा, 5 माइनस के 5 से भी गुणा होगा। तो देखो 5 को x से गुणा करेंगे तो 5x, 5 को मल्टीप्लाई करना है माइनस के 5 से, तो 5 25 बराबर। 3 को गुणा करूँगा x से तो 3x, और 3 को गुणा करूँगा माइनस के 3 से, तो 3 तिया 9। अब देखो अपने पास नॉर्मल समीकरण आ गया। अब क्या करना है, जो भी चर पद है उनको बाएं पक्ष में
और जो भी अचर पद है उनको दाएं पक्ष में लेके जाना है। अब देखो 5x तो अपनी जगह ऐसे कैसे रहेगा, अब देखो 3x है प्लस का है और पक्षांतर करूंगा तो माइनस के 3x बराबर माइनस के 9, और देखो माइनस के 25 है, पक्षांतर करूंगा तो प्लस के 25। देखो 5x में से घटाना है 3x, तो 5 में से 3x गए तो 2x बराबर, अब बताओ 25 में से अपने को घटाना है माइनस के 9, तो 25 में से 9 गए तो 16। अब देखो x बराबर ये 16 लिख दिया। अब देखो 2 तो गुणा में है इसके x के, तो पक्षांतर करूँगा तो भाग में। अब देखो 16 में 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, तो x बराबर 8। इसका क्या जाएगा आंसर। तो बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 बराबर 2/3 और माइनस के t। अब क्या करना है, जो चर पद है उसको बाएं तरफ लेके जाना पड़ेगा मेरे को। तो देखो 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 और ये माइनस का t है, बाएं पक्ष में आएगा तो प्लस के t और बराबर में 2/3। अब देखो t के नीचे कोई संख्या नहीं है तो अपने को 1 लगाना है। अब देखो क्या करना है लघुत्तम, तो 4 3 और 1 का लघुत्तम क्या आएगा 12। अब देखो 4 का भाग देंगे 12 में तो 4 तिया 12 3 बार जाएगा, और इस 3 को गुणा करना है इस पूरे पद से, तो 3t माइनस 2 से। अब देखो चिन्ह किसका है माइनस का। अब 3 का भाग देंगे 12 में तो 3 चौक 12 और 4 को गुणा करना है इस 2t प्लस 3 से, तो 2t प्लस के 3 प्लस 12 में 1 का भाग देंगे तो 12 बार जाएगा, और 12 को गुणा करेंगे t से तो 12t और बराबर 2/3। ऐसे कैसे आ जाएगा। अब देखो 3 को इस पूरे पद से गुणा करना है तो अपने को कौन सी विधि काम में लेनी पड़ेगी, वितरण विधि। तो 3 को गुणा करना पड़ेगा 3t से और 3 को गुणा करना पड़ेगा 2t से। तो अब क्या करेंगे, 3 को 3t से गुणा करेंगे तो 3 तिया 9t और 3 को गुणा करूंगा मैं माइनस के 2 से, 3 दूनी 6। अब देखो माइनस के 4 को गुणा करेंगे 2 से तो 4 दूनी 8t और माइनस के 4 को गुणा करेंगे प्लस के 3 से। देखो माइनस गुणा प्लस, तो देखो क्या होता है माइनस इंटू प्लस, तो किसका आता है माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पे। और 4 को गुणा करेंगे 3 से तो 4 तिया 12 और प्लस के 12t, ऐसे कैसे लिख देंगे, और बटे में 12 बराबर 2/3। अब क्या करेंगे, इस 12 को अपन दाएं पक्ष में भेज सकते हैं। तो देखो 9t माइनस के 6 माइनस के 8t माइनस के 12 और प्लस के 12t, और देखो बराबर में 2/3। अब देखो 12 भाग में है यहाँ पे, तो पक्षांतर करने पे किस में जाएगा गुणा में। इसको सोल्व कर लो, 3 एकम 3 और 3 चौक 12 और 4 को गुणा करना है 2 से तो 4 दूनी 8। अब देखो क्या करेंगे, 9t माइनस के 6 माइनस के 8t माइनस के 12 प्लस के 12t बराबर 2 इंटू 4 2 चौके 8। या अब देखो जो भी चर पद है उनको एक तरफ लिख लूँ मैं। देखो 9t है और प्लस के 12t और माइनस के 8t। अब प्लस वालों को जोड़ लूँ और उसमें से माइनस वाला घटा दूंगा, तो 9t और 12t कितने हो गए 21t माइनस के 8t, तो 21 में से 8 गए तो 13t माइनस के 6 और माइनस के 12 बराबर 8। अब क्या करना है, देखो माइनस के 6 और माइनस के 12, माइनस के 6 और माइनस के 12 को अगर जोड़ेंगे तो चिन्ह किसका आएगा माइनस का, और 12 और 6 18, तो उसकी जगह क्या लिख दूँ मैं 13t माइनस के 18 बराबर 8। या अब क्या करना है 13t बराबर 8, अब माइनस के 18 है और पक्षांतर करूंगा तो प्लस के 18। अब देखो 13t बराबर 18 और 8 26। अब देखो t बराबर 26 है, ये गुणा में है 13 तो किस में चला जाएगा ये भाग में, तो 13 एकम 13 और 13 दूना 26। t का मान क्या आ गया,
इस प्रश्नावली के आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप।